सुप्रभात। आप देख रहे हैं साथ की बड़ी बात। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आज पेश होने वाले बजट की। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से कुछ घंटे बाद देश का बजट पेश करने वाली है और 29 जनवरी से शुरू हुए बजट सत्र के पहले दिन इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था, जिसमें भारत का जीडीपी ग्रोथ 11% रहने का अनुमान लगाया गया था। सर्वे में यह भी कहा गया है कि कोरोना महामारी झेलने के बाद अब अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। इस साल पहली बार बजट पेपरलेस होगा। माना जा रहा है कि कोरोना की मार झेल रहे लोगों को बजट में राहत मिल सकती है। तो आम आदमी से लेकर उद्योग जगत तक इस बजट से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। सरकार भी हेल्थ, कृषि और रोजगार से जुड़े बड़े ऐलान कर सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए टैक्स में कटौती हो सकती है। कारोबारियों के लिए भी राहतों का ऐलान हो सकता है। सरकार कई वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कटौती कर सकती है और इस साल बजट की प्रिंटिंग नहीं होगी, बल्कि डिजिटल तरीके से बजट डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराए जाएंगे। सरकार ने बजट के लिए एक नया मोबाइल ऐप भी डेवलप किया है। तो आज बजट पेश होने वाला है। इस बजट को लेकर देश के हर तबके को उम्मीद है और ये माना जा रहा है कि कोरोना के बाद अगर ये बजट पेश हो रहा है तो हर वर्ग को राहत देने की कोशिश सरकार करेगी। बजट से पहले मोदी कैबिनेट की बैठक होगी। किसान और सुरक्षा पर यह बजट का फोकस हो सकता है। सुबह 11 बजे निर्मला सीतारमण यह बजट पेश करेंगे। कोरोना के चलते पहली बार पेपरलेस यह बजट होगा। बजट से पहले मोदी कैबिनेट की बैठक होगी और तमाम विषयों पर चर्चा होगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि मध्यम वर्ग और व्यापारियों को राहत सरकार दे सकती है। ऐसे में 11 बजे जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगे तो हर पहलू की जानकारी, हर बिंदु की जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। आज दिन भर बजट पर हमारी लाइव पेशकश जारी रहेगी। बजट का पूरा खाका किस तरीके का है ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से इस बजट में क्या खास बात है। चलिए, हमारे सहयोगी स्टार जन इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टार, आज बजट पेश होने वाला है। जाहिर सी बात है हर वर्ग को उम्मीद है और चूंकि अब कोरोना काल के बाद ये बजट पेश हो रहा है तो जाहिर सी बात है सरकार की भी कोशिश होगी राहत देने की। इसके अलावा और क्या हैपनिंग होगी आज छत्तीसगढ़ में? देखिए, यदि पूरे आज सबसे बड़ी खबरों की बात करें तो सबकी नज़र जो संसद में पेश होने वाले आम बजट की है, क्योंकि हर किसी को हर साल उम्मीद रहती है और इस साल विशेषकर जब कोरोना संक्रमण था, कोरोना काल था, जिसके कारण अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से पटरी हुई थी और उसके बाद पटरी पर धीरे धीरे लौटने लगी है। तो ऐसे में हर वर्ग के लोगों को, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे सीनियर सिटीज़न हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे महिलाएँ हों, चाहे एजुकेशन से जुड़े हुए युवा पीढ़ी के लोग हों, हर किसी को इस बजट से काफ़ी कुछ राहत की उम्मीदें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस कोरोना संक्रमण की वजह से पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था चौपट हुई थी और उसको धीरे धीरे रिवाइव किया जा रहा है। यही वजह है कि हर कोई राहत की बड़ी उम्मीद लगा के रखा है। खासकर नौकरी पेशा के लिए बात करें तो टैक्सेशन में काफ़ी कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं। टैक्सेशन में उनको राहत मिल सकती है। इसी तरीके से व्यापारियों के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उनको भी राहत पहुंचाई जा सकती है, जिससे पेपरलेस काम उनका हो और साथ ही साथ जो टैक्सेशन की पॉलिसियाँ हैं उसमें भी कुछ उनके लिए राहत भरी बातें हों। इंडस्ट्रीज़ के लिए भी कुछ ना कुछ रहेगा। गृहिणियाँ भी, जिसका आम बजट की बात करें सबसे ज़्यादा असर उन पर पड़ा है, चाहे पेट्रोल डीजल की बात करें, चाहे LPG की वजह से बात करें, तो तमाम सेक्टर के लोग हैं जिनको इस बजट से काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं और वो संसद में पेश होगा। उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि क्या किसकी झोली में क्या आया है और इस पर सबकी उम्मीदें रहेंगी।
जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुकमा जिले के दौरे पर रहेंगे आज भी, और लगातार वो बस्तर संभाग का दौरा कर रहे हैं। आज सुकमा जिले के दौरे के दौरान वो एक मिनी स्टेडियम में आम सभा को भी संबोधित करेंगे, और कहीं ना कहीं इस आम सभा के माध्यम से वो सरकार द्वारा जो बस्तर संभाग के लिए किए गए कार्य हैं उसको आम जनमानस तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा बात करें तो एक IMA की हड़ताल भी आज रहेगी, सांकेतिक हड़ताल उनकी रहेगी। मेडिकल कॉलेज सभा परिसर में ये हड़ताल में बैठेंगे। इनकी अपनी अपनी अलग अलग मांगे हैं जिसको लेकर IMA के सदस्य जो हड़ताल पर रहेंगे, और कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर वो प्रशासन के सामने अपना रुख स्पष्ट करेंगे। ये कुछ तमाम बड़ी खबरें हैं जिस पर हम भी नज़र बनाए रखेंगे और अपने दर्शकों तक लगातार इसकी पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चलिए, इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आपका स्टार। और आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ में काफ़ी कुछ हैपनिंग है और आज बजट भी पेश होना है, तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी लोगों के बीच से मिल रही है। हम भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए, रुक करेंगे मध्य प्रदेश की एक अहम खबर का। सीएम शिवराज आज मैराथन बैठक करेंगे। भोपाल नगर निगम के विकास पर यहां पर बैठक में चर्चा होगी। योजनाओं को लेकर अफसरों के साथ चर्चा होगी। तकनीकी शिक्षा और उपार्जन की तैयारियों की भी यहां समीक्षा की जाएगी। तो भोपाल में अहम बैठक, सीएम शिवराज आज दिन भर लगभग बैठक लेंगे। भोपाल नगर निगम के विकास पर बैठक पर चर्चा होगी। तो एक और जहां आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगी, वहीं और भी अलग अलग घटनाक्रम आज प्रदेश में होंगे, क्योंकि सीएम शिवराज बैठक लेंगे और इस बैठक में उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। भोपाल नगर निगम के विकास पर यह बैठक होगी। योजनाओं को लेकर अफसरों के साथ वो चर्चा करेंगे। तो सीएम शिवराज आज मैराथन बैठक करेंगे। तकनीकी शिक्षा और उपार्जन की तैयारी की समीक्षा भी आज सीएम शिवराज करेंगे। तो एक और जहां पूरे देश की नज़र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पर होगी, तो वही मध्य प्रदेश में आज सीएम शिवराज मैराथन बैठकें लेंगे। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद लगातार एक्शन में सीएम शिवराज, और फिर से उनके काम ने गति पकड़ ली है और लगातार वो बैठकें कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। नवीन सिंह हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। जाहिर सी बात है, पूरे देश की निगाह उस ओर है। आज सीएम शिवराज भी मैराथन बैठकें करने वाले हैं, तो क्या कुछ ये बैठकें होंगी और क्या कुछ इसमें निर्णय लिए जाएंगे? देखिए, देश का आम बजट आ जाने वाला है। आज 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी। देश के लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं कि जो बजट आज आने वाला है वो काफ़ी राहत भरा होगा, सुकून भरा होगा। हालांकि इस 10 से 11 महीनों के दौरान लोगों ने बड़ी तकलीफ़ें देखी हैं। कोरोना की वजह से देश की आर्थिक गतिविधियां तकरीबन ठप सी हो गई थी, लेकिन वापस देश फिर से पटरी पर लौटना शुरू हुआ है और बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को कि बड़ी राहत मिलेगी, बड़ी सौगातें मिलेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज मंत्रालय में पूरे बजट भाषण को सुनेंगे और उसके बाद जो है एक बड़ा कार्यक्रम है राजधानी भोपाल को लेकर। भोपाल नगर निगम के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी होनी है और भोपाल नगर निगम के पास अगले 5 सालों का विकास का क्या विजन है, क्या एजेंडा है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चर्चा करेंगे। साथ ही साथ नगर निगम ने क्या तैयारियां की हैं अगले कुछ सालों के लिए, भोपाल को किस तरीके से वो आगे ले जाना चाहते हैं, कितना खूबसूरत, कितना सुंदर और कितना व्यवस्थित बनाना चाहते हैं नगर निगम के अधिकारी, तो इसको लेकर नगर निगम के अधिकारी अपना प्रेजेंटेशन भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने देंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई सारे विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे। स्मार्ट सिटी के मुख्यालय में भोपाल में एक कार्यक्रम रखा गया है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचेंगे और इसके बाद 3:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, जिसमें मीडिया के लोगों के साथ मुख्यमंत्री मुखातिब होंगे। माना जा रहा है कि ये जो मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ये बड़ी अहम हो सकती है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के विकास को लेकर, और तमाम जो सियासी उठापटक जो इस वक्त मध्य प्रदेश में चल रही है तो उसको लेकर भी बातचीत हो सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तकनीकी शिक्षा
विभाग की भी समीक्षा बैठक आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। विभाग ने क्या किया, विभाग की उपलब्धियां क्या रहीं, आगे क्या एजेंडा है, क्या विजन है, किस विजन के साथ तकनीकी शिक्षा विभाग आगे काम करना चाहता है, और बजट के पहले तकनीकी शिक्षा विभाग को क्या उम्मीदें हैं बजट मध्य प्रदेश के जो बजट को लेकर, और उनको जो पहले से जो फंड था उसका कितना इस्तेमाल हुआ, कहाँ इस्तेमाल हुआ, इन तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से तकनीकी शिक्षा विभाग के अफसरों की मुलाकात है, चर्चा होनी है। और फिलहाल जो मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ ये सभी चलते रहेंगे। हालांकि आज सभी की निगाहें, जो सभी की नजरें हैं, वो देश के आम बजट से हैं। बिल्कुल। और नवीन, चूंकि अब बजट आज पेश होगा तो ऐसे में मध्य प्रदेश को खासी उम्मीदें हैं, काफ़ी कुछ मिलने की संभावना मध्य प्रदेश को भी है। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज बजट पर लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। सुबह 11 बजे जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे, उसके पहले और बजट पेश करने के दौरान और उसके बाद की क्या होगी स्थिति, इस तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान और अर्थशास्त्री भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो आप नजर बनाए रखिएगा। इस वक्त जगदलपुर से एक बड़ी खबर, जहां बस्तर से लगी उड़ीसा छत्तीसगढ़ सीमा पर सड़क हादसा हुआ है। 9 ग्रामीणों की इसमें मौत हो गई, 25 से ज्यादा घायल हुए। नेशनल हाईवे नंबर 30 पर अनियंत्रित पिकअप पेड़ से टकरा गई। उड़ीसा के मूर्ता हांडी और आम गांव के बीच यह हादसा हुआ। बस्तर के नगरनार थाना इलाके के कलचा गांव के निवासी हादसे का शिकार हुए हैं। शादी समारोह में सभी शामिल होने के लिए गए हुए थे। नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े। नरेश, काफी दर्दनाक हादसा हुआ है, फिलहाल घायलों की क्या स्थिति है? देखिए, घायलों को कोरापुट अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया था और देर रात जो है जिला प्रशासन बस्तर ने भी यहाँ से टीम रवाना की थी ताकि आकस्मिक स्थिति पर उनको मदद दी जा सके। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 13 ऐसे लोग हैं जिनका इलाज वहाँ चल रहा है। इनमें से 3 लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है और इस हादसे में 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है आधिकारिक तौर पर, और करीब 11 लोग बताए जा रहे हैं जो जिनमें 7 लोगों की मौके पर ही मौत हुई थी, जबकि 4 लोग अन्य हैं जो जिनकी मौत हुई है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। तो इस तरह से कुल 11 लोगों की मौत होना और 13 से अधिक लोग घायल होना बताया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा हादसा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर और ठीक बस्तर के बॉर्डर से मात्र 5 किलोमीटर पहले ये हादसा हुआ, जब ये लोग वापस जगदलपुर की तरफ लौट रहे थे। चलिए नरेश, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो बड़ा हादसा हुआ है बस्तर में, जहां सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। उड़ीसा बॉर्डर पर यह हादसा हुआ। बढ़ते आगे दुर्ग से एक बड़ी खबर, कुम्हारी में भी सड़क हादसा हुआ जहां 3 लोगों की मौत हो गई। कार सवार ने बाइक को टक्कर मारी और बाइक से टक्कर के बाद ट्रक में ये कार जा घुसी। हादसे में एक बाइक सवार और कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कार में सवार एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। कार सवार रायपुर के बैजनाथ पारा से भिलाई जा रहे थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुम्हारी में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। कार सवार ने बाइक को टक्कर मारी और बाइक से टक्कर के बाद कार ट्रक में जा घुसी। हादसे में एक बाइक सवार और कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कार में सवार एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। तो कार सवार बताया जा रहा है कि रायपुर के बैजनाथ पारा से भिलाई जा रहे थे। तो दुर्ग में दर्दनाक सड़क हादसा, इस पे बाइक सवार एक व्यक्ति की और कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। तो रायपुर के बैजनाथ पारा से भिलाई जा रहा था ये पूरा परिवार, और उसके दौरान ही ये हादसा हुआ है। तो पहले कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी और उसके बाद ट्रक में जा घुसी, जिससे 2 लोगों की मौत कार में हो गई, वहीं बाइक सवार की भी मौत हो गई। बढ़ते आगे, इधर दंतेवाड़ा में भयानक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 90 लोग घायल हो गए, जिनमें से 10 की हालत गंभीर बनी हुई है। ट्रक पर सवार होकर
लोग सीएम की सभा में जा रहे थे और तभी पीछे से तेज गति से आ रहे दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे लोग उछलकर सड़क पर गिर गए। सड़क पर गिरे लोगों को रौंदता हुआ दूसरा ट्रक निकल गया। सीएम ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की राहत की राशि का ऐलान किया है, जबकि घायलों के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन के तहत आज से स्विमिंग पूल सभी के लिए खुल जाएंगे। वहीं सिनेमा घर भी पूरी क्षमता के साथ चल सकेंगे। तो कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन केंद्र सरकार ने जारी की है और राहत देने वाली ये खबर है। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन के तहत आज से स्विमिंग पूल सभी के लिए खुल जाएंगे। वहीं सिनेमा घर भी पूरी क्षमता के साथ चल सकेंगे, यानी 100% लोगों की उपस्थिति के साथ सिनेमा घर खोले जा सकेंगे। तो कोविड-19 के लिए आज से नई गाइडलाइन लागू कर दी गई है। आज से स्विमिंग पूल सभी के लिए खुल जाएंगे और सिनेमा घर भी पूरी सीटों की क्षमता के साथ चल सकेंगे। बढ़ते आगे, इंदौर शहर में मर्डर, लूट, डकैती की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसी घटना एरोड्रम थाना क्षेत्र के पॉश कॉलोनी में देखने को मिली। बदमाशों ने 2 घरों में डकैती को अंजाम दिया। बदमाशों ने घर के मालिक को बंधक बनाकर मारपीट की, लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात सहित हजारों रुपए नगद लेकर फरार हो गए। फिलहाल घर में लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं किस तरीके से जेवरात सहित हजारों रुपए बदमाश लेकर फरार हो गए। बढ़ता आगे, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की बलकवाड़ा पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पिस्टल बनाने की फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की और मौके पर 27 देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अवैध जब्त हथियारों की कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। खरगोन जिले के एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि पुलिस की सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध हथियारों की सप्लाई करने के लिए निकले हुए, जिसके बाद टीम ने आरोपियों को हिरासत में लेकर तलाशी ली। आरोपियों के पास से 27 अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए। साथ ही पुलिस ने सिकलीगरों के जंगल के बीच नाले पर बने अड्डों पर दबिश देकर अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भी भांडाफोड़ किया। साथ ही भारी मात्रा में औजार जब्त किए हैं। उन्होंने बताया कि इन आरोपियों के अंतर्राज्यीय गिरोह से भी संबंध है, जिसकी जांच की जा रही है। करीब 4 लोगों को पुलिस ने मौके से पकड़ा, तो इनके पास टोटल करीब 17 पिस्टल्स और 10 कट्टों के साथ मतलब 27 फायर आर्म्स जो है इनसे मिले। और ये जो फैक्ट्री जहाँ ये बनाते थे, वहाँ पे जब पुलिस ने छापा मारा देखा तो वहाँ पे भी काफ़ी मात्रा में इनके बनाने के औजार और उपकरण मिले। वो बेसिकली एक नाला था एक गाँव के समीप में, जहाँ पे वो इस प्रकार की उसको बनाते थे। राजधानी रायपुर में पूर्व मंत्री की बहू और पोती के मर्डर मामले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। खबर है कि मां बेटी की हत्या के बाद दोनों की लाश को ठिकाने लगाने की फिराक में हत्यारे थे। आशंका है कि जो 2 संदिग्ध हत्या के बाद वारदात वाले कमरे में मिले हैं, वो लाश को ठिकाने लगाने के मकसद से छुपे हुए थे। हत्या के बाद हत्यारों ने लाश को ठिकाने लगाने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में अभी जांच होने की बात कह रहे हैं। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक वारदात के बाद जो लोग कमरे में छिपे मिले थे, उन लोगों ने ही अपने एक दूसरे सहयोगी के साथ मिलकर मां बेटी की हत्या की थी। दोनों की हत्या गला घोट कर की गई थी। हत्या में जूते बांधने के फीते का इस्तेमाल किया गया था। बेरहमी से हत्या के बाद हत्यारों ने मौत की तस्दीक के लिए मां बेटी को टब में डुबोया था। इस बीच बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गांजा तस्करी करते 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। 120 किलो गांजा और 2 कार जब्त की गई है। ओडिशा से परिवहन करके मध्य प्रदेश इसे ले जाने की तैयारी थी। बिलासपुर रायपुर हाईवे पर पुलिस ने घेराबंदी कर दी। ऑपरेशन मुक्ति के तहत ये कार्रवाई की गई।
सुबह 7 बजे की खबरों फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।